Hello, aspirant. So recently, this was in news that 63% of cancer deaths in India they were preventable. और लेंसेट की ये रिपोर्ट आई थी। आपके सिलेबस के अंदर एक एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी करके चैप्टर है, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमने रेगुलरली देखा है कि एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से बार बार रेगुलरली जो करंट अफेयर्स हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर एक और चीज़ आती है, दैट इज क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन को मैं एज पर द रिपोर्ट, बिल्कुल की रिपोर्ट के अंदर क्या था, क्यों प्रिवेंटेबल थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे डिस्कस नहीं करूंगा। बहुत समय से जो क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी है वो इस चीज़ के ऊपर चर्चा कर रही है कि हेल्थ डिफरेंशियल्स क्यों होते हैं, जेंडर हेल्थ डिफरेंशियल्स क्यों होते हैं। विमेन दे गेट, वाई दे गेट मोर डिसीज और वाई दे गेट मोर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज देन मैन। ठीक है, तो कुछ डिसीजेस का इंसिडेंस एक जेंडर के अंदर ज़्यादा होता है, दूसरे जेंडर के अंदर कम होता है। उसके फैक्टर्स के ऊपर बहुत समय से ये बात जो है, चर्चा जो है वो चल रही थी। एक और चीज़ जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है इस रिपोर्ट की मैथडोलॉजी, कि क्या मैथडोलॉजी रही और किस तरह से डेटा कलेक्शन हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहाँ से ये सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम जो एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं हेल्थ डिफरेंशियल के, उनके ऊपर बात की जाएगी। कैंसर के ऊपर एज सच बात नहीं की जाएगी, इस रिपोर्ट के ऊपर एज सच बात नहीं की जाएगी। ठीक है, आई एम सीजिंग दिस अपॉर्चुनिटी कि आपको क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी से जो क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में मैं आपको बता सकूं, हेल्थ डिफरेंशियल्स के बारे में बता सकूं। वन मेजर अनाउंसमेंट दैट आई वांट टू मेक इज कि दैट वी आर रनिंग दिस कोर्स, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल 1-to-1 मेंटरशिप कोर्स, एंड दिस इज this course I will recommend for both beginners as well as the veterans। इसके अंदर मेरा पर्सनल मेंटरशिप रहता है और मैं आपके जो डेली प्लान्स हैं और जो वीकली प्लान्स हैं दोनों को मैं ही बनाता हूं, और किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए, एंड देन वीकली टेस्टिंग भी इसी के अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, तो दिस कोर्स इट इज़ अगेन वेरी पर्सनलाइज्ड सेल्फ क्यूरेटेड कोर्स जो कि हमने इस साल जो है वो बनाया है और ये रन कर रहा है। O2IS अकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स को एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। देन उसके बाद वापस मुद्दे के ऊपर आते हैं कि हेल्थ डिफरेंशियल्स के कारण क्या हैं। क्रिटिकल मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी किन कारणों को इसका जिम्मेदार ठहराती है। पहले हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्लस हार्मोनल डिफरेंसेस। देखिए, बहुत बार ये देखा जाता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आने के बाद चाइल्ड बर्थ में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, या फिर जो रिप्रोडक्टिव जो एक एज होती है उसके अंदर कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, उसकी वजह से जो मैटरनल मॉर्टलिटी है और जो मैटरनल डिसीजेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, हेल्थ में उसकी वजह से जो है वो कटौती हमें दिखाई देती है। जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ द हार्मोनल डिफरेंसेस। हाँ, ये बात सच है दैट देयर आर सर्टन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, जैसे ईस्ट्रोजन हो गया, वो कार्डियक अरेस्ट से एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है, बट ऑन दी अदर हैंड द सेम हार्मोन उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, ओवेरियन कैंसर के अंदर उस हार्मोन का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। सो दीज आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स। दूसरे फैक्टर्स की ओर बढ़ते हैं, दैट इज द सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर मैंने 3 चीज़ों के बारे में लिखा है। पहली चीज़ है जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स के अंदर ये देखा जाता है कि विमेन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं। जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, खास करके जो अर्बन सोसाइटीज़ हैं हमारी, कि वो घर में पैसा भी लेके आएगी प्लस वो घर का काम भी करेगी और रिप्रोडक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उसी की होती है, चाइल्ड केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी के ऊपर डाल दी जाती हैं। सो जो एक जेंडर से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाती हैं इन दी केसेस ऑफ द चेंजिंग सिनेरियोज और चेंजिंग द इन्वायरमेंट्स। रिप्रोडक्ट जो आपके अर्बन इन्वायरमेंट्स हैं, ये हालत है विमेन की। सो ऑब्वियसली जो इमोशनल है, इमोशनल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है उसके अंदर कटौती आती है। इन एडिशन टू दैट, अगर हम जो रूरल विमेन हैं उनकी बात करें तो अगेन उनको बार बार जो है कुकिंग के टाइम के ऊपर स्मोक का एक्सपोजर होता है, जिसकी वजह से अगेन दे गेट मोर हेल्थ प्रॉब्लम्स। देन उसके बाद वायलेंस अगेंस्ट विमेन।
वायलेंस अगेंस्ट वुमेन अगेन इट इज़ अ सोशोलॉजिकल इशू, और बहुत हद तक ये पैट्रियार्की के साथ जो है कनेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से अगेन विमेन दे फेस साइकोलॉजिकल एज वेल एज द फिजिकल ट्रॉमा। ठीक है, देन उसके बाद जो अगली चीज आती है दैट इज द लिमिटेड ऑटोनॉमी। लिमिटेड नाउ व्हाट डज ऑटोनॉमी मीन्स? ऑटोनॉमी बेसिकली मीन्स द एक्सपोजर टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देयर इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन अ फैमिली, हर एक फैमिली के अंदर होता है, तो विमेन को उसके अंदर बहुत कम जगह दी जाती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तकरीबन सारे के सारे जो डिसीजन हैं वो मेन लेते हैं, और ज़्यादातर ये देखा जाता है जब विमेन को एक फैमिली के अंदर बहुत कम ऑटोनॉमी दी जाती है तो सबसे जो खराब इम्पैक्ट पड़ता है वो उनकी हेल्थ केयर एक्सपोजर या फिर हेल्थ केयर एक्सेस के ऊपर पड़ता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये देखा जाता है कि मेडिकल केयर उनको बहुत कम दी जाती है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड किया है लीला अबू लगहोड ने। उन्होंने एक किताब लिखी थी वेल्ड सेंटिमेंट्स। वेल्ड सेंटिमेंट्स बेसिकली एक एथनोग्राफिक वर्क है इन दी बेडुइन्स। ठीक है, तो बेडुइन ट्राइब या फिर बेडुइन लोग जो कि इजिप्ट के अंदर रहते हैं, उनके अंदर उन्होंने इस बात को दिखाया है, समझाया है कि किस तरह से जो बेडुइन विमेन हैं दे आर एक्सपोज्ड टू द इमोशनल एज वेल एज द साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस। और बेसिकली ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन प्लस ड्यू टू द जेंडर नॉर्म्स, और उसी के साथ साथ उनकी जो हेल्थ केयर कंडीशंस हैं वो खराब हो जाती हैं। एंड इन एडिशन टू इट जो आपके पास जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं दे आर वेरी लिमिटेड इन दीज सोसाइटीज। अगेन एक हेल्थ डिफरेंशियल जो है वो जेंडर लाइंस के ऊपर देखा जाता है। जो तीसरा रीजन है दैट आर द इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस दो तरीके से हैं। इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस के अंदर मैं एक क्लास ऑफ विमेन की बात कर रहा हूं जो लोअर क्लास से आती हैं। पहली चीज लिमिटेड एक्सेस। पैट्रियार्ची की वजह से दे हैव लिमिटेड एक्सेस टू द हेल्थ केयर सर्विसेज एज वेल एज द रिसोर्सेज ऑफ द फैमिली। जो दूसरी चीज है जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द एम्प्लॉयमेंट। अक्सर जब माइग्रेशन होता है या फिर जब आपके पास किसी भी तरह का इकोनॉमिक डिसरप्शन होता है सोसाइटी के अंदर, विमेन को बाहर निकलना पड़ता है काम करने के लिए, सिंस उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बहुत कम होता है और उनका एक्सपीरियंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से दे आर जनरली एक्सपोज टू दी हार्मफुल केमिकल्स और हार्मफुल इन्वायरमेंट्स इन दी लो वेज जॉब्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी का आपको एग्जांपल देता हूं। जो शुगर केन फार्म्स हैं, जनरली जो लो स्टेटा की माइग्रेंट विमेन हैं वो काम करती हैं। अगेन उनके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। अगेन जो पंजाब के अंदर कॉटन फार्म्स हैं, जो हरियाणा के अंदर कॉटन फार्म्स हैं, वहाँ पे भी ये वुमेन काम कर रही हैं। अगेन उसके अंदर रिस्क फैक्टर्स जो केमिकल एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा रहता है। देन उसके बाद अगर हम रांची की इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें या फिर जमशेदपुर की इंडस्ट्री की बात कर लें, अगेन सिमिलर सिनेरियो आपको वहाँ पे भी दिखाई देते हैं। ठीक है, सो ये चीजें जो है वो दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से अगेन हेल्थ केयर डिफरेंशियल्स आर देयर। इसी चीज को जो है वो रिकॉर्ड किया है, दर्ज किया है वीना दास ने। वीना दास ने ये किताब लिखी है लाइफ एंड वर्ड्स, जिसके अंदर वो बेसिकली क्रिमिनल राइट्स की, क्रिमिनल वायलेंस की बात करती हैं कि जिसका इम्पैक्ट विमेन के ऊपर होता है। क्रिमिनल वायलेंस की वजह से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट डिसरप्शन होता है वो होता है इकोनॉमिक डिसरप्शन, और जिसकी वजह से विमेन दे आर हार्ड हिट और उनका जो मीन्स ऑफ लिवलीहुड है वो चला जाता है, वनरेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, फिजिकल सेक्सुअल वायलेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। देन द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, द हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम इटसेल्फ इज फुल ऑफ बायस, निग्लेक्ट एंड देन देयर इज लैक ऑफ फीमेल प्रोफेशनल्स। ये किस तरह से विमेन के ऊपर हावी होती हैं चीजें, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे अभी। तो सबसे पहली जो बात आती है दैट इज बायसेस एंड निग्लेक्ट्स। विमेन अगेन दे फेस बायसेस। विमेन की बॉडीज को बहुत बार जो वेस्टर्न मेडिकल कल्चर है उसके अंदर डिसफंक्शनल बताया गया है और इस डिसफंक्शनैलिटी को नॉर्मलाइज किया गया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स जो आपके पास सिम्टम्स आते हैं, जो चीजें होती हैं, उनको डिसफंक्शनल तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एंड देन देयर इज लैक ऑफ फीमेल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इसके ऊपर हम आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लैक ऑफ फीमेल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, बहुत बार विमेन झिझकती हैं, जो पुरुष डॉक्टर हैं उनसे वो बात नहीं कर सकती, अगेन ड्यू टू सर्टेन कल्चरल फैक्टर्स। तो वो चाहती हैं कि वो जो है वो एक फीमेल डॉक्टर के साथ बात करें।
तो बिकॉज दे कैन नॉट प्रॉपरली कम्युनिकेट विद द मेल हेल्थ प्रोफेशनल, फीमेल प्रोफेशनल होते नहीं हैं, तो वो अपना जो भी दर्द होती हैं उसको जो है दबा के बैठ जाती हैं। इसी चीज को रिकॉर्ड किया है एमाइली मार्टिन ने। एमाइली मार्टिन ने बेसिकली जो है वो एक किताब लिखी है, किताब का नाम है विमेन इन द बॉडी। मार्टिन अगेन एक्सप्लोर्स दैट हाउ द वेस्टर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस और जो ये डिस्कोर्सेज हैं वो किस तरह से विमेन की बॉडी को माल फंक्शनिंग और प्रॉब्लमेटिक बताते हैं, जिसके अंदर बेसिकली इसका मेडिकलाइजेशन बहुत चीज़ों, इसको जो है वो नेचुरलाइज प्रोसेस बना दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन पीरियड यू विल गेट क्रैम्प्स, यू विल गेट पेन, इस चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज किया गया है। अगर ये इसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, मेडिकल प्रोफेशनल के पास आप जाते हो, दे विल सिंपली गिव यू द पेन किलर, दैट इज इट। इससे ज़्यादा चीज़ों को डायग्नोज नहीं किया जाएगा, बिकॉज अगेन इट हैज़ बीन नॉर्मलाइज्ड, उस कल्चर के अंदर इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। फर्दर डायग्नोसिस, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आर रैंडम हेल्ड, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत बार जो डिसीजेज हैं वो अनडायग्नोज्ड चले जाते हैं। देन द नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस बिलीव्स। देयर आर मेनी सोसाइटीज जिसके अंदर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन या फिर कटिंग जो है वो की जाती है, जिसकी वजह से दे आर पोज्ड टू द सीवियर हेल्थ रिस्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर लीला अबू लगहोड डू मुस्लिम विमेन नीड सेविंग किताब के अंदर जो है वो लिखती हैं। सो उस किताब के अंदर बेसिकली वो अगेन एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को चैलेंज कर रही होती हैं, लेकिन वहां पे ही कुछ चैप्टर्स के अंदर उन्होंने फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन या फिर कटिंग के बारे में जो है वो बताया है कि कैसे मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर और कुछ कम्युनिटीज के अंदर इस प्रैक्टिस को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, और जो विमेन की हेल्थ है उसके ऊपर इसके बुरे कंसिक्वेंसेस होते हैं। देन देयर इज इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब क्या है कि देयर इज ऑब्वियसली अ मेडिकल अपार्थेड, ठीक है। तो मेडिसिन के अंदर बहुत बार ये देखा जाता है कि एक रेस के प्रति, जैसे यूएस के अंदर है, जो वहां पे ब्लैक अमेरिकन हैं उनको डिसएडवांटेजेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है, और इसी के अंदर जो मोस्ट 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 डिसएडवांटेज सेक्शन है दैट इज ब्लैक अमेरिकन विमेन। तो उनको मेडिकल जो एक एनवायरनमेंट है उसमें सबसे कम जो है वो एक्सेस मिलता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल द ओल्डर विमेन फ्रॉम द मार्जिनलाइज कम्युनिटी, वो जो है वो कंपाउंडेड हेल्थ चैलेंजेस जो है वो फेस करती हैं। अगर आप ब्लैक अमेरिकन ओल्ड एज वुमेन हैं तो आप और भी ज्यादा जो है वो वहां पे चैलेंज फेस करेंगी। इसी चीज को जो है वो हैरेट ए वाशिंगटन ने, एच ए वाशिंगटन ने मेडिकल अपार्थेड नाम की किताब के अंदर दर्ज किया है, ठीक है। वहीं से ये जो एक टर्म है मेडिकल अपार्थेड वो इतना ज्यादा पॉपुलराइज हुआ है। वहां पे उन्होंने बताया है दैट हाउ द ब्लैक विमेन एट द इंटरसेक्शन ऑफ द रेस एंड जेंडर हैव हिस्टोरिकली फेस द सीवियर मेडिकल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। स्टेरलाइजेशन से लेके अनएथिकल एक्सपेरिमेंट्स उनके ऊपर जो है वो हुए हैं। देन उसके बाद बात आती है ग्लोबलाइजेशन और डेवलपमेंट की, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के चलते हमारे जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो डिसरप्ट हुए हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल विमेन बॉडी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डिसरप्ट हुए हैं। अब हमें गोरी पतली लड़की चाहिए, गोरी पतली जिसके होंठ इस तरह से दिखते हो, जिसकी नाक इस तरह से दिखती हो। अगेन जो विमेन हैं ड्यू टू दीज एक्सपेक्टेशंस मेनी टाइम्स दे आर एक्सपोज टू दीज केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स, जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर हेल्थ रिस्क बन जाते हैं। जैसे एंड देन देर आर अदर क्लास ऑफ विमेन जो कि डेवलपमेंट के चलते उनकी जो विलेज लाइफ डिसरप्ट हो जाती है, उनके चलते जिनको फोर्सफुल माइग्रेशन करना पड़ता है। अगेन जहां पे वो माइग्रेट करती हैं वहां पे उनको हेल्थ रिस्क जो है वो फेस करने पड़ते हैं, जैसे शुगर केन फार्म्स इन वेस्टर्न यूपी। इसी की केस स्टडी जो है वो सेथ होम्स ने की है, फ्रेश फ्रूट्स एंड ब्रोकन बॉडीज। इसके अंदर उन्होंने माइग्रेंट फार्म वर्कर्स जो कि यूएस के अंदर आती हैं, जो कि लैटिन अमेरिका से आती हैं या फिर और कुछ देशों से आती हैं, वहां पे उन्होंने बात की है कि कितना ज़्यादा जो है वो पेस्टिसाइड से एक्सपोजर होता है, हजार्डस कंडीशन से उनका एक्सपोजर होता है, फिजिकल स्ट्रेन उनको कितना ज़्यादा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट होती रहती है, ठीक है। सो दीज आर द पर्सपेक्टिव्स। और जब भी आप कोई भी एंथ्रोपोलॉजी का आंसर लिखते हो तो इसी तरह से एक चीज को होलिस्टिकली आपको कवर करना पड़ता है। जैसे हेल्थ डिफरेंशियल्स के बारे में आज हमने बात की,
अब देखो बात जो है वो आपको पर्टिकुलरली बहुत कम रीज़न है कि आपको कैंसर से जो है या फिर ये वर्ड कीवर्ड या फिर इसी रिपोर्ट से जो है वो पूछा जाएगा। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा हेल्थ केयर डिफरेंशियल्स। अगेन ये जो पूरा का पूरा पीपीटी है इट विल बी अवेलेबल ऑन दी टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे आप जो है वो आप टेलीग्राम चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन बात जो है वो हो रही थी कि जो पूरी की पूरी एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से पूछा जाएगा, हेल्थ केयर डिफरेंशियल से पूछा जाएगा, जैसे इस साल माल न्यूट्रिशन से पूछा गया। ठीक है, तो एक बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव लिया जाता है जब भी हम करंट अफेयर इंड्यूस्ड क्वेश्चंस देखते हैं, तो वहां पे आपको अगेन बहुत ही होलिस्टिक तरीके से अपनी चर्चा, अपनी बातें जो हैं वो लिखनी होती हैं। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस के अंदर मैं और चीज़ों को लेके आता रहूँगा एंड प्लीज़ बी कंटिन्यूस विद इट। जितना जल्दी, जितना अच्छे से आप जो है वो पढ़ते रहते हैं उतना अच्छे जो है वो काम आसान हो जाता है आपका, चीज़ें जो है वो पाइल अप नहीं होती हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप यू लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस लेक्चर। थैंक यू।